अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं अंजुम फारूक। एक मसला बना हुआ है निगरान वज़ीर आज़म का। कोई कहता है जी हुकूमत की आपस में पीडीएम हुकूमत की आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे, मौलाना के कोई एतराज़ात हैं या इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी नाम के ऊपर एतराज़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त तक नाम तय हो चुका है, नाम फाइनल हो चुका है, बाकी सारी कागजी कार्रवाई है, किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और अपने कुछ लोगों के साथ मुशावरत करके या कुछ अहम लोगों के साथ मुशावरत करके उन्होंने नाम फाइनल किया और वही नाम होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा पाकिस्तान का, निगरान वज़ीर आज़म होगा। बाकी सारे नाम भी चल रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो कैबिनेट में हो सकते हैं। मगर एक बात तय है, जो भी निगरान वज़ीर आज़म बनेगा, जो भी निगरान हुकूमत आएगी, वो न्यूट्रल हरगिज़ नहीं होगी, गैर जानबदार हरगिज़ नहीं होगी। किसी सब इन जमातों का नून लीग का शेयर होगा, पीपल्स पार्टी का शेयर होगा, JUI का शेयर होगा और हो सकता है कि PTI का शेयर भी हो। तो बहुत सारे नाम हैं। जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम बहुत चलता रहा, वो सफारतकार हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, फॉरेन सेक्रेटरी रहे, वो बहुत पढ़े लिखे और बड़े ही ज़बरदस्त इंसान हैं। सफारतकारी के मैदान में बहुत ही अपना नाम है उनका, मगर वो भी गैर जानबदार नहीं हो सकते। वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के रिश्तेदार हैं। यूसुफ साहब की जो वाइफ हैं उनके वो मामू हैं, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के भी मामू ससुर हुए, तो उन्हीं की तरफ से उनका नाम आया हुआ है। देखें, तसद्दुक़ जिलानी साहब जो हैं वो भी उन्हीं के भाई हैं, उनका नाम है, जस्टिस रिटायर हैं, चीफ़ जस्टिस हैं, तो उनका नाम भी आ रहा है, तो वो भी ज़ाहिर है उनके रिश्तेदार हैं, तो उसको भी ज़रा देखना होगा कि वो हो सकते हैं या नहीं हो रहे। उनकी काबिलियत के ऊपर कोई शक नहीं है। जलील अब्बास जिलानी साहब की बहुत काबिल आदमी है, मगर प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है ना, वो मैनेजमेंट का नाम है। उसकी जो भी आए, वो इकोनॉमिस्ट हो या ना हो, वो जो है सफारतकार हो या ना हो, उसकी मैनेजमेंट जो की स्किल है ना, वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। एक नाम है फवाद हसन फवाद साहब का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। तो इनकी, मगर फवाद साहब की सबसे बड़ी खूबी ये है, इन जो बाकी नामों से इसलिए इनको मुनफरिद करती है कि इनकी मैनेजमेंट की स्किल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो सारा करियर है ब्यूरोक्रेसी का, वो बहुत शानदार रहा है। ये 2013 से 17 तक मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और इन्होंने पूरे पाकिस्तान को मैनेज किया हुआ था। ये शहबाज शरीफ साहब जब 2008 से 13 के अंदर पंजाब के अंदर चीफ़ मिनिस्टर थे, तो ये 2012 से 13 तक ये उनके सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन भी रहे शहबाज शरीफ साहब के। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और ये इसी की वजह से पता चलता है कि उसकी कितनी स्किल है। ये हेल्थ सेक्रेटरी भी रहे, ये DCO भी रहे और मुख्तलिफ फिर वो करियर उनका नीचे तक। बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, ब्यूरोक्रेसी को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और इकॉनमी को भी समझते हैं, पढ़े लिखे दानश्वर टाइप है, शायर आदमी है। इनकी किताब भी आई है पिछले दिनों शायरी की। तो इन्होंने जेल काटी, इमरान खान साहब के दौर के अंदर इनको जेल में रखा गया, मगर फिर ये बाद अज़ां रिहा हो गए, फिर ये बाइज़्ज़त उस केस से बरी हो गए। तो ये भी इस वजह से भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं। उनका कोई ख़ास राब्ता नहीं है। मैंने किसी ज़राए से उनसे बात करने की कोशिश की तो पता ये चला कि उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक नहीं, हमारे लिए राना साहब हैं, उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मुझे अभी तक नून लीग की तरफ से या नवाज शरीफ साहब की तरफ से अप्रोच नहीं किया गया। देखें, अगर अप्रोच करेंगे तो हम ज़रूर कुछ करेंगे। उसके बाद जो है ना, मगर इनकी जो मैनेजरियल स्किल हैं वो बहुत अच्छी हैं। हफीज़ शेख साहब का नाम है, वो जो हैं हफीज़ शेख साहब, वो भी ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। ये मुशर्रफ दौर में मिनिस्टर रहे, सिंध में मिनिस्टर रहे, वफाक में मिनिस्टर रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में वज़ीर ख़जाना रहे, इमरान खान साहब के भी वज़ीर ख़जाना रहे, ये सेनेटर रहे 2 दफ़ा। इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी इन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा। तो ये बड़े काबिल आदमी हैं, तो इनको वज़ीर ख़जाना लगाया जा सकता है और लगाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इनको प्राइम मिनिस्टर लगाया जाए, उसके लिए बहुत क़ुव्वत फ़ैसला बहुत ज़रूरी है। इनका से सबसे बड़ी खूबी ये है कि इनके पास एक्सपीरियंस है। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये ज़ाहिर इकोनॉमिस्ट हैं और ये IMF के साथ इनके बड़े कंफर्ट जो है इनका IMF के साथ है, ये वहाँ काम करते रहे हैं उनके साथ। तो ये भी हैं। रज़ा बाकर साहब का नाम है, ये भी अगेन बड़े पढ़े लिखे आदमी है, इकोनॉमिस्ट हैं। इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो है स्टेट बैंक के गवर्नर थे। तो ये हैं। कामरान टिसोरी साहब का नाम लिया जा रहा है, वो गवर्नर सिंध है, MQM ने नाम दिए, मगर मुझे नहीं लगता कि ये इस पे है। जुल्फ़िकार मगसी साहब का नाम आया है, ये पीपल्स पार्टी के एक दफ़ा चीफ़ मिनिस्टर रहे हैं 93 से 96 तक भी, जब बीबी बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी। ये भी उसके बाद 2008 से 13 में बलूचिस्तान के गवर्नर रहे हैं। तो इनका नाम भी लिया जा रहा है। देखें कौन बनता है, मगर इनमें से न्यूट्रल कोई भी नहीं है, सबकी किसी न किसी के साथ वाबस्ती है।
نہ فواد حسن فواد نیوٹرل ہیں، غیر جانبدار ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا بہت قریبی تعلق ہے نواز شریف سے اور نون لیگ سے، نہ افیشیل نیوٹرل ہو سکتے ہیں، نہ رضا باکر ہو سکتے ہیں، ذوالفقار مکسی ہو سکتے ہیں، کامران ٹیسوری ہو سکتے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل جماعتیں کسی ایک بندے کو بھی جو غیر جانبدار ہو اس کا نام نہیں لے رہی ہیں، کسی نہ کسی کا، جو جلیل عباس جیلانی صاحب ہیں وہ بھی نیوٹرل نہیں ہو سکتے، تو ایک بندہ ان کو ایسا نہیں ملا جو غیر جانبدار ہو سکے۔ جو سب نام لیے جا رہے ہیں وہ وہی ہیں جن کا کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔